अमेरिका में इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं, जिसमें जीत के लिए 270 का बहुमत होना आवश्यक है। जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धोखेबाजी का आरोप लगाया है और पोस्टल बैलेट्स, जो कि डाक के जरिए से डाले जाने वाले वोट होते हैं, इन पर सवाल उठाए थे। दोनों पार्टियों का कहना है कि वो किसी भी तरह के कानूनी विवाद के लिए पहले से ही तैयार हैं। ऐसे में चुनावी नतीजों से संतुष्ट न होने की स्थिति में दोनों उम्मीदवारों के पास चुनावी नतीजों को चुनौती देने के क्या विकल्प हैं, ये आइए आज हम आपको बताते हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े और भी सवाल हैं, जो इस चुनाव को समझने के लिए जरूरी हो जाते हैं। चुनावी नतीजों को चुनौती देने की स्थिति में दोनों पक्षों के पास कई राज्यों में फिर से मतदान की गिनती कराने की मांग करने का अधिकार है, खासकर जिन राज्यों में नतीजों में कांटे की टक्कर हो रही हो। इस साल पोस्टल बैलेट में बढ़ोतरी हुई है और इस बात की भी संभावना है कि इस मतपत्र की वैधता को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है और ट्रंप के चुनाव अभियान की टीम ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। ऐसा साल 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फ्लोरिडा में फिर से मतगणना पर रोक लगा दी थी। तब जॉर्ज बुश चुनाव जीत गए थे। आपको ये भी बता दें, नेशनल वोट का इलेक्टोरल कॉलेज वोट पर क्या प्रभाव पड़ता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला पूरे देश में पड़े मतों के आधार पर नहीं होता है। उम्मीदवारों को इसके लिए राज्यों में जीतना जरूरी होता है। जो उम्मीदवार राज्यों में इलेक्टोरल कॉलेज मतों का बहुमत हासिल करता है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। इलेक्टोरल वोट मोटे तौर पर वहां की जनसंख्या के आधार पर होते हैं। ये इलेक्टोरल वोट मतदान के कुछ हफ्तों बाद मिलते हैं और अगले राष्ट्रपति को आधिकारिक तौर पर नामित करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 2070 इलेक्टोरल वोटों का मिलना जरूरी होता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इससे अभी बहुत ज़्यादा दूर हैं। ताज़ा रुझान मिलने के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप को मात्र 214 वोट अभी तक मिल पाए हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार बाइडन को 264 मत प्राप्त हो चुके हैं। बाइडन मात्र 6 वोटों से दूर हैं। अब देखना यह है कि यूएस सरकार किसके पक्ष में होती है और कौन राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है, या अभी कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी।